आम आदमी पार्टी के व्यापार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने इंद्री अनाज मंडी में व्यापारी संगठन की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की सरकार मंडी व्यवस्था को खत्म करना चाहती है। 3 कृषि कानून बिलों को लाकर के किसान को मजदूर बनाने पर केंद्र सरकार जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जिस तरह से बिहार का 10 एकड़ का किसान हरियाणा, पंजाब में आज मजदूरी कर रहा है, उसी प्रकार से यहाँ का किसान भी मजदूर बन जाएगा और वह अडानी अंबानी की नौकरी करेगा। इसलिए किसान आज आंदोलन कर रहा है कि उन्हें किसान ही रहने दो, मजदूर ना बनाओ। मैं किसानों और व्यापारियों के पास आया हूं। आज किसान आंदोलन, पूरे देश के किसान दिल्ली के बॉर्डर पे हरियाणा में बैठे हुए हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री कभी उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल करा रहे हैं, कहीं पे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, कहीं पे लाठीचार्ज किया जा रहा है। ऐसे कंटीली तार बांध के सड़कों को खोद दिया गया जैसे दूसरे देश के लोग हमारे देश पे ज़बरदस्ती घुस रहे हों, हमारे दिल्ली के अंदर ज़बरदस्ती घुस रहे हों। आज खट्टर साहब ने इन किसानों का संबंध आतंकवादियों से जोड़ा, पाकिस्तान और चीन से जोड़ा, खालिस्तान के साथ जोड़ा। बहुत शर्म की बात है। देश का अन्नदाता अपनी फसल की वाजिब कीमत के लिए वहाँ पे गया है, एमएसपी की गारंटी के लिए वहाँ पर गया है। आज देश का प्रधानमंत्री कहता है एमएसपी मिलेगी, खट्टर साहब भी कहता है एमएसपी मिलेगी, परंतु लिख के देने के लिए कोई तैयार नहीं है। कानून की किताब के अंदर जब तक नहीं लिखा जाएगा, किसान को विश्वास नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ठीक बोल रहे हैं। ऐसे के अंदर मैं आया हूं इंद्री के अंदर अपने व्यापारी भाइयों से निवेदन करने के लिए, आड़तियों से निवेदन करने के लिए, मजदूरों से निवेदन करने के लिए, किसानों को निवेदन करने के लिए। जो किसान बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ है, बच्चे, बूढ़े, महिला, जवान, 24 घंटे रात को ठंड के अंदर, दिन के अंदर, तपते हुए सूरज की गर्मी के अंदर वो बैठकर हम सब की लड़ाई वहाँ पे लड़ रहे हैं। उस लड़ाई के अंदर हमें साथ देना चाहिए और उनकी सेवा हमें करनी चाहिए। क्या है हठधर्मी कहेंगे सरकार की? सरकार अहंकार के अंदर भरी हुई है। जैसे खट्टर साहब ने केंद्र की सरकार के इशारे पे कहा था कि पंजाब से दिल्ली के अंदर नहीं घुसने दूंगा, और फिर कहा था पंजाब से हरियाणा होकर दिल्ली नहीं जाने दूंगा। ऐसी स्थिति वो आज नहीं है। खट्टर साहब जब अपने मुंह छिपाने की जगह नहीं रही तो बार बार केंद्र सरकार मीटिंगें कर रही है, परंतु मीटिंग करके टाइम पास कर रही है। एमएसपी देने की इनकी नीयत नहीं है, इस कानून को वापस लेने की इनकी नीयत नहीं है। पूरे देश का किसान एकजुट है और किसान खड़ा है और किसानों की मांग जायज़ है। आम आदमी पार्टी बॉर्डर के ऊपर किसानों की पूरी सेवा कर रही है। केंद्र सरकार ने जब नो स्टेडियम दिल्ली सरकार से इनकी जेल बनाने के लिए मांगे किसानों के लिए, तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि देश का अन्नदाता है, जेल में नहीं जाना चाहिए, इसको मिनिमम फूड प्राइस की गारंटी मिलनी चाहिए और केंद्र सरकार वो गारंटी दे। हम किसानों की सेवा वहाँ पर कर रहे हैं। मैं हरियाणा के भाइयों के पास आया हूँ कि हरियाणा के हमारे सारे व्यापारी भाई, मजदूर भाई और किसान भाई बॉर्डर पे पहुँचे और उनकी सेवा करें और केंद्र सरकार से निवेदन करें कि इस बात को मानना होगा। तो क्या है एमएसपी को लेकर ही विवाद है या और मामले भी हैं इसमें? देखिए, कृषि कानून आए, तीनों कृषि कानून काले कानून माने गए हैं। इसके अंदर अनलिमिटेड भंडारण की जो बात कही वो खत्म होना चाहिए, क्योंकि देश के आम उपभोक्ता सबसे ज़्यादा इस पे दुखी होगा। फसल के समय पे सस्ता खरीद के भंडार भरेंगे और अडानी और अंबानी जैसे परिवार जब फसल खत्म हो जाएगी तो मुंह मांगे भाव के ऊपर बाजार के अंदर वो बेचेंगे। किसान का कोर्ट में जाने का जो रास्ता बंद कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए, वो कोर्ट में जाने का उनका अधिकार होना चाहिए। और ये एमएसपी का कानून, एमएसपी की गारंटी उसके अंदर होनी चाहिए। ये तीनों ही कानून या तो बदलाव करे सरकार और या इनको वापस ले। तो क्या है मंडी व्यवस्था जो है उसको भी खत्म करना चाहिए हरियाणा सरकार? हरियाणा सरकार नहीं, केंद्र सरकार, क्योंकि देश के अंदर नए कानून आएंगे, इसके अंदर धीरे धीरे मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और जब मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी तो एमएसपी किसी को मिलेगी नहीं। और जिस प्रकार बिहार का 10 एकड़ का किसान आज हरियाणा और पंजाब में आके मजदूरी करता है, फिर हरियाणा और पंजाब के किसान को कहीं और जाके मजदूरी करनी पड़ेगी, अडानी और अंबानी की मजदूरी करनी पड़ेगी। वो किसान नहीं रहेगा, मजदूर बन जाएगा। वो किसान इसलिए आया कि हमें किसान रहने दो,
किसान से मजदूर ना बनाओ। तो आप पार्टी कहाँ स्टैंड कर रही है? आम आदमी पार्टी किसानों के साथ है। हमने संसद के अंदर भी पूरा विरोध किया था इन तीनों कानूनों का, और सड़क पे भी पूरा विरोध कर रहे हैं, और बॉर्डर के ऊपर किसानों की सेवा कर रहे हैं, और इसको मांग को लगातार उठा रहे हैं। तो आज आपकी व्यापारियों की एक मीटिंग थी, क्या व्यापारी संगठन को भी यहाँ पे खड़ा किया जाएगा पार्टी की तरफ से? आम आदमी पार्टी का आप व्यापारी संगठन पूरे हरियाणा के अंदर है। आज व्यापारी संगठन ने इंद्री मंडी के अंदर अपनी ये मीटिंग की है, और इंद्री के आड़ती भाइयों से निवेदन किया है कि हम किसानों के साथ रहें, क्योंकि लड़ाई आड़तियों की भी है और किसानों की भी है और मजदूरों की भी है। क्या कारण है आप पार्टी जो है हरियाणा में वो वजूद नहीं बना पाई पिछले काफ़ी समय से? देखिए, आम आदमी पार्टी 8 साल पुरानी पार्टी है। तीसरी बार हमने दिल्ली में सरकार बनाई है। पंजाब में प्रमुख विपक्षी दल है। हिंदुस्तान का एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो अरविंद केजरीवाल के दिल्ली के कामों को नहीं जानता हो। हरियाणा के एक एक व्यक्ति अरविंद केजरीवाल जी की रिस्पेक्ट करता है। आने वाले चुनाव को हम लड़ेंगे, जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। दिल्ली का मॉडल हरियाणा के अंदर भी लेके आएंगे।